सौंदर्या और देव के लिए आज का दिन काफी खास था, क्योंकि दोनों का एक्सपीरियंस उस दिन से काफी अलग था, जब सौंदर्या ने देव को नशे की हालत में जबरदस्ती किस करने की कोशिश की थी। कुछ देर तक एक दूसरे में खोए सौंदर्या और देव एक दूसरे से अलग हो चुके थे और सौंदर्या अपने कमरे में जा चुकी थी। तभी देव ने सौंदर्या के खुले दरवाजे पर नॉक करते हुए उसकी तरफ देखा। सौंदर्या का चेहरा गुलाब की तरह सुर्ख था। सौंदर्या, अभी अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेते हुए मैंने जो तुम्हें किस किया था वो मेरा पहला किस था। मैं जानती हूँ देव। दोनों की समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो एक दूसरे से क्या बात करें। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे के सामने यूं ही खड़े रहे। फिर देव ने सौंदर्या की तरफ देखा। गुड नाइट सौंदर्या, सो जाओ। ये कहकर देव मुड़ा ही था कि सौंदर्या ने दौड़कर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और दरवाजे से लगकर वहीं नीचे बैठ गई। देव अब भी वहीं खड़ा था और सौंदर्या की उठती गिरती सांसें सुन रहा था। अच्छा हुआ आज देव ने मुझसे ऐसी कोई डिमांड नहीं की, वरना मैं चाहकर भी उसे ना नहीं कह पाती। आफ्टर ऑल हम मैरिड हैं। जहाँ सौंदर्या ये सोच रही थी, वहीं देव के दिमाग में ये बातें चल रही थी। कहीं आज सौंदर्य के साथ वक्त बिताने और उसे अपनी असलियत बताने का इतना अच्छा मौका मैंने मिस तो नहीं कर दिया। आफ्टर ऑल हम मैरिड हैं। दोनों अपने अपने ख्यालों में गुम सोने चले गए, लेकिन नींद किसी की आंखों में नहीं थी। अगली सुबह जब दोनों जागे तो उनके लिए ये एक नई सुबह के साथ एक नए एहसास की शुरुआत थी। ब्रेकफास्ट करते हुए देव ने सौंदर्या की तरफ देखा। आई थिंक अब जब तुम्हारा अपना बिजनेस शुरू होने जा रहा है तो तुम्हें अपने लिए एक नई कार ले लेनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है? मैं भी यही सोच रही थी। तो ठीक है, आज ही चलते हैं। यहीं पास में एक कार का शोरूम है, वहीं देख लेते हैं। वो जो यहाँ से राइट हैंड पर है, वहाँ तो सिर्फ लग्जरी कार्स मिलती है ना? नहीं, वहाँ नॉर्मल कार्स भी मिलती हैं, अगर तुम लेना चाहो तो ठीक है, चलते हैं। शोरूम पहुंचकर सौंदर्या ने अपने बजट की एक कार बुक कर ली। तभी कार की बुकिंग लेने वाले सेल्स पर्सन ने सौंदर्या से पेमेंट के लिए कार्ड स्वाइप करने से पहले अपने यहाँ होने वाले फेस्टिवल कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने के लिए कहा। इस पर सौंदर्या ने देव की तरफ देखा। ये सब फेस्टिवल कॉन्टेस्ट फ्री प्रमोशन का दिखावा है, मुझे नहीं लेना ऐसे कॉन्टेस्ट में पार्ट। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुम भूल गई डैड के बर्थडे पर जो अंगूठी हमने उन्हें गिफ्ट की थी, वो इसी तरह के किसी कॉन्टेस्ट में तुमने जीती थी। बट एवरी डे इज नॉट अ संडे। एक बार किस्मत खुल गई, इसका मतलब ये नहीं कि बार बार ऐसा हो। फिर भी किस्मत आजमाने में क्या जाता है? ये देखो कितने सारे प्राइजेस हैं और बम्पर प्राइज में एक लग्जरी कार भी है। हो सकता है कि तुम ही ये जीत जाओ। ये कहते हुए देव ने मुस्कुरा दिया था, लेकिन सौंदर्या अब भी कन्विंस नहीं हुई थी। सौंदर्या ने देव की तरफ देखा। लग्जरी कार तो मुझे मिलने से रही और बाकी चीजों की हमें जरूरत नहीं। हमारे घर में ये सारी चीजें हैं। जरूरत नहीं तो हम शनाया को दे देंगे, उसे इनकी बहुत जरूरत है। चलो जल्दी करो। देव के कहने पर सौंदर्या ने कॉन्टेस्ट में पार्ट लेते हुए जैसे ही लॉटरी निकालकर उस शोरूम के सेल्स पर्सन को दी, उसका चेहरा खुशी से खिल उठा, क्योंकि सौंदर्या ने लॉटरी के थ्रू सचमुच एक आलीशान कार जीत ली थी, जिसका इंतजाम पहले से ही देव ने कर रखा था। सौंदर्या ने देव की तरफ हैरानी से देखा। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा देव। पहले सोने की अंगूठी और अब लग्जरी कार। ये कोई मेरे साथ जानबूझकर तो नहीं कर रहा है ना? पहली बार ऐसे किसी इंसान से मैं मिला हूँ जो लग्जरी कार जीतने पर खुश होने के बजाय परेशान है। वैसे तुम ही कहती हो ना कि मैं तुम्हारा लकी चार्म हूँ। वो तो आप हैं ही, क्योंकि जब से आप मेरी जिंदगी में आए हैं सब कुछ बेहतर से बेहतरीन होता जा रहा है। ये कहते हुए सौंदर्या ने देव का हाथ पकड़ लिया। कार की डिलीवरी भी उसी समय हो गई और दोनों एक बार फिर से खुशखबरी देने शनाया के घर पहुँचे। कॉन्टेस्ट में मिली आलीशान कार को देखकर शनाया बड़ी हैरान थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि कॉन्टेस्ट में तूने लग्जरी कार जीती है यार। पर आई एम सो हैप्पी फॉर यू। मैं यही दुआ करती हूँ कि तुझे इसी तरह जिंदगी की सारी खुशियाँ मिलती रहे। और तुझे भी। वैसे तो कहीं जा रही थी क्या? हाँ यार, आज मुझे आरना को रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाना था। तो ठीक है, हम भी चलते हैं।
आज की पहली सवारी हमारी आरना के नाम। ये कहकर सभी कार में बैठ गए और देव ने एक अच्छे ड्राइवर की तरह ड्राइविंग सीट संभाल ली। हॉस्पिटल पहुंचकर जहां शनाया आरना को लेकर डॉक्टर के केबिन में चली गई, वहीं आशा जी देव के साथ कुछ बातें कर रही थीं। तभी अचानक सौंदर्या की नजर अपने सौतेले भाई युग मेहरा पर पड़ी, जो उसी की तरफ आ रहा था। हेलो सौंदर्या, मैं तुम्हें कॉल करने वाला था। एक्चुअली डैड को कैंसर हो गया और वो थोड़े दिन के ही मेहमान है। तुम्हें बहुत याद करते हैं। आई थिंक तुम्हें उनसे एक बार जाकर मिल लेना चाहिए। वो इसी हॉस्पिटल में। मैं तुम्हें ले चलता हूँ, आजा। ये सुनते ही ना चाहते हुए भी सौंदर्या थोड़ी इमोशनल हो गई। बिना कुछ कहे वो युग के साथ चल पड़ी, लेकिन वहां पहुंचते ही सौंदर्या ने जो देखा उसका पारा चढ़ गया। अशोक मेहरा जनरल वार्ड में अपने फ्रैक्चर पैर के साथ बिस्तर पर पड़ा था। उसने पीछे मुड़कर युग की तरफ देखा, जो नर्स से बातें कर रहा था। वो देखिए, वो है इस आदमी की बेटी सौंदर्या। अब आपका जो भी बिल वगैरह है ना, वो ये सेटल करेगी। सो बिल क्लियरिंग को लेकर आप मुझसे कोई बात मत कीजिए, समझ गई ना? ये कहकर युग वहां से जा चुका था और नर्स सौंदर्या से बिल पेमेंट करने को कह रही थी। इस पर सौंदर्या ने गुस्से से नर्स की तरफ देखा। बिल पेमेंट के लिए आप इनके बेटे से कहिए, जो अभी अभी यहाँ से भागा है। मैं इनकी कुछ नहीं लगती हूँ, और खबरदार जो आपने मुझसे बिल पेमेंट की बात की तो। सौंदर्या की बातें सुनकर बिस्तर पर पड़े अशोक मेहरा ने उसे रोते हुए पुकारा। सौंदर्या, क्या आपने मरते हुए डैड को अब भी माफ नहीं करोगी बेटा? मैं जानता हूँ बचपन से लेकर अब तक मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, लेकिन अब तो मुझे माफ कर दो प्लीज बेटा, प्लीज। इस जन्म में तो वो इम्पॉसिबल है, तो प्लीज मेरे सामने ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कीजिए, और न ही मुझसे ये एक्सपेक्ट कीजिए कि मैं आपको अपने घर ले जाकर आपका ख्याल रखूं। काफी देर से बाप बेटी की बातें सुनकर नर्स ने सौंदर्या को जैसे ही भला बुरा कहना शुरू किया, सौंदर्या ने अशोक मेहरा के साथ साथ युग मेहरा का भी पूरा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया और रोते हुए वहां से निकल गई। बाहर निकलते ही उसने देखा देव उसे ढूंढ रहा था। वो दौड़कर रोते हुए देव के गले लग गई थी। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? वहाँ तुम किससे मिली थी सौंदर्या? देव के मुंह से इतने सारे सवाल सुनकर उसने देव की तरफ देखा। प्लीज अभी कुछ मत पूछिए देव, अभी मैं कुछ भी कहने सुनने के मूड में नहीं हूँ। देव की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन अब वो और सवाल पूछकर सौंदर्या को परेशान नहीं करना चाहता था। शनाया को घर छोड़कर दोनों अपने घर आ चुके थे। डिनर के बाद दोनों सोफे पर बैठे थे। तभी देव ने सौंदर्या की तरफ देखा। अब पूछ सकता हूँ, दोपहर में तुम्हें क्या हुआ था? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है सौंदर्या। डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। अगर कुछ हुआ तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। वैसे मैं आपको अभी ये बताना चाहती हूँ कि अगले 3 दिनों में रशिया से एलेक के गुड्स की डिलीवरी आने वाली है, और उसके क्वालिटी चेक के लिए मुझे परसों दिल्ली जाना है। तो उसके लिए तुम्हें पर्सनली जाने की क्या जरूरत है? ये काम तो यहाँ से भी हो सकता है ना? हो तो सकता है, लेकिन एक्सपोर्ट बिजनेस का ये हमारा पहला मौका है और मैं कोई चांस नहीं लेना चाहती, और चाहकर भी 2 बच्चों को छोड़कर शनाया को जाने के लिए भी नहीं कह सकती। ये भी सही है। वैसे कितने दिनों के लिए जा रही हो? फिलहाल तो 1 हफ्ते के लिए, लेकिन वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा कि मेरा काम कितने दिनों में खत्म होगा। हो सकता है मैं उससे पहले आ जाऊं, या ये भी हो सकता है कि मुझे थोड़ा और टाइम लग जाए। तो इतने दिनों तक मैं तुम्हारे बिना रहूंगा कैसे? जैसे पहले रहते थे। पहले की बात और थी, अब मैं तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। मुझे लग रहा है कि मुझे तुम्हारे बिजनेस में तुम्हारी मदद ही नहीं करनी चाहिए थी। ऐसा क्यों? आप कहना क्या चाहते हैं देव? वही जो उस दिन तुम कह रही थी, जब इंसान के पास ज्यादा रुपए आ जाते हैं तो अपनों के लिए उसके पास वक्त कम पड़ जाता है। मुझे लग रहा है तुम अपने बिजनेस में मुझे भूलती जा रही हो। आपको सचमुच ऐसा लग रहा है? अगर ऐसा है तो मैं नहीं जाती हूँ। ये कहकर सौंदर्या देव का मुंह देखने लगी और देव हंस पड़ा। उसने सौंदर्या के सिर पर हल्की सी चपत लगाते हुए उसकी तरफ देखा। बस इतने में हार मान गई तुम?
अभी तो तुम्हें बहुत लंबा सफर तय करना है। ऐसे कई मौके आएंगे सौंदर्य जब तुमसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि तुम अपने सपनों को छोड़कर आगे बढ़ जाओ, लेकिन तुम्हें उन सबको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना होगा। समझ गए तुम? आज सुबह की फ्लाइट से सौंदर्या दिल्ली जा रही थी और देव सोच रहा था कि चाहकर भी वो अपनी असलियत सौंदर्या को नहीं बता पाया। उसने तय कर लिया था कि सौंदर्या के आते ही अब वो बिना वक्त गवाए अपनी आइडेंटिटी उसे बता देगा। उसने सौंदर्या की तरफ देखा। दिल्ली में मैंने तुम्हारे रहने का इंतजाम कर दिया है, और हाँ, दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचते ही ड्राइवर तुम्हें लेने आ जाएगा, तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसकी सारी डिटेल्स मैंने तुम्हें मैसेज कर दी हैं, आराम से देख लेना। और कुछ? देव की तरफ प्यार से देखते हुए सौंदर्या ने उससे ये पूछा ही था कि देव ने आगे बढ़कर सौंदर्या को अपनी बाहों में भर लिया। और भी बहुत कुछ है, लेकिन पहले तुम दिल्ली होकर आ जाओ। याद रखना, एक बहुत बड़ा सरप्राइज तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। ये कहते हुए एयरपोर्ट पर ही सबके बीच देव ने सौंदर्या के माथे पर एक किस किया। फ्लाइट टेक ऑफ की अनाउंसमेंट होते ही सौंदर्या चल पड़ी और देव उसे जाते हुए देख रहा था। सौंदर्या ने चलते हुए पीछे मुड़कर जैसे ही देव की तरफ देखा, देव चिल्लाया, डोंट फॉरगेट, अ वेरी बिग सरप्राइज इज वेटिंग फॉर यू। सौंदर्या को एयरपोर्ट छोड़कर देव ऑफिस चला गया और फ्लाइट में बैठे बैठे सौंदर्या सोच रही थी कि आखिर क्या है वो सरप्राइज जिसके लिए देव इतना एक्साइटेड है। जब सौंदर्या को पता चलेगा देव का सरप्राइज तो क्या होगा रिएक्शन। जब सुजॉय और युग मेहरा जैसे लोगों को पता चलेगा कि सौंदर्या लक्ष्मी एम्पायर की मालकिन है तो क्या बदलेंगे उनके तेवर। इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहें यू मी और शादी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सौंदर्या को एयरपोर्ट छोड़कर देव ऑफिस आ चुका था और अपने काम में मन लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज चाहकर भी उसका मन काम में नहीं लग रहा था। तभी अचानक चेतन देव के कैबिन में आ गया। उसने देव को गौर से देखा। लग रहा है कि समझदार देव ने नासमझ होने का फैसला कर ही लिया है। तुम कहना क्या चाहते हो? कहना नहीं, कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखो। ये कहते हुए चेतन ने अपना मोबाइल देव के सामने कर दिया, जिसमें अभी थोड़ी देर पहले ही एयरपोर्ट लाउंज में सौंदर्या को अपनी बाहों में थामे देव की तस्वीर थी। ये तुम्हें कहां से मिली? व्हाट डू यू मीन कहां से मिली? ये तस्वीर इस नाचीज ने अपने हाथों से खींची है। क्या मैं जान सकता हूं कि तुम वहां क्या कर रहे थे? क्या तुमने मुझ पर नजर रखनी भी शुरू कर दी है? मेरी नजर हमेशा तुम पर रहती है। एनीवे, काव्या को एयरपोर्ट ड्रॉप करने गया था। वो आज ही सुबह की फ्लाइट से लंदन चली गई है। काव्या का नाम सुनकर देव थोड़ा परेशान हो गया। उसने चेतन की तरफ देखा। क्या काव्या ने मुझे सौंदर्य के साथ देखा था? नहीं, उसे छोड़ के जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने उसके बाद तुम दोनों को देखा था। डोंट वरी। चेतन समझ गया था कि देव एक्चुअली क्या जानना चाहता है। उसने देव की तरफ मीनिंगफुल नजरों से देखा। काव्या ने अपने पास्ट के साथ में दोस्ती कर ली है। आई थिंक अब तुम्हें भी अपने फ्यूचर के साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए। ये बताओ कि सौंदर्य को कब बता रहे हो? मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे दिलो दिमाग में उसे लेकर कोई डाउट है। ये कहकर चेतन गौर से देव की तरफ देखने लगा, जिससे वो उसके फेशियल एक्सप्रेशन से उसके दिल की बात समझ सके। देव ने चेतन की तरफ देखा। सच कह रहे हो तुम। मैंने फैसला कर लिया है। सौंदर्य के आते ही मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। और मैं सोच रहा था कि बिल्कुल सही सोचा तुमने। मुझे लगता है तुम्हें अपने दिल की बात पूरी तैयारी से कहनी चाहिए। यू नो, एक बहुत ग्रैंड अंदाज में। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? देव की बात पूरी होने से पहले ही चेतन खुशी के मारे उछल पड़ा। तभी चेतन ने देखा अपने कंधों को पीछे ले जाते हुए देव कुर्सी से टिककर उसे ही गौर से देख रहा था। चेतन हैरानी से उसे देख रहा था। मैंने कुछ गलत कहा? नहीं। तो तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं तुम्हारी एक्साइटमेंट देखकर हैरान हूँ। अरे एक्साइटमेंट तो होगी ना, आखिर अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। देखो देव, बिजनेस में भले तुम्हारा एक्सपीरियंस मुझसे ज्यादा हो, लेकिन इन मामलों में मेरा एक्सपीरियंस तुमसे 3 साल ज्यादा है। और ये बात तुम्हें माननी होगी।
बिल्कुल, मैंने कब इनकार किया है। अब अगर तुम्हारा हो गया हो तो मैं कुछ कहूं? या प्लीज प्रोसीड। चेतन के इस अंदाज को देखकर देव को हंसी आ गई। उसने चेतन की तरफ देखा। मैंने सौंदर्य से उसके लौटते ही एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने का वादा किया है और मैं चाहता हूं ये सरप्राइज उसके लिए इतना खास हो जिसे वो चाहकर भी भूल ना सके। टोटली अग्रीड। और बचपन से अपने परिवार के लिए तरसती सौंदर्य को अपनों से बेहद प्यार रहा है। मैं चाहता हूं कि उसके इस सरप्राइज में उसके अपने भी उसके साथ हो। तुम एक काम करो, 1 घंटे में कॉन्फ्रेंस रूम में एक मीटिंग अरेंज करो। आगे क्या करना है मैं तुम्हें बताऊंगा। चेतन केबिन से बाहर जा चुका था। तभी देव ने देखा कि सौंदर्या का नंबर उसके मोबाइल पर फ्लैश हो रहा था। हेलो सौंदर्या, तुम पहुंच गई? ड्राइवर टाइम से आ गया था ना? हाँ देव, मैं अभी कार में ही हूँ। आप बताइए, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? कर तो दिया तुमने, और अब उसका कॉम्पनसेशन भरना पड़ेगा। बोलो, मंजूर है? मंजूर है, लेकिन एक शर्त पर। पहले ये बताइए, आप एयरपोर्ट पर किस सरप्राइज की बात कर रहे थे? वो तुम आने के बाद खुद देख लेना, अभी बता नहीं सकता। प्लीज थोड़ा सा तो बता दीजिए, एकदम थोड़ा सा। बिल्कुल नहीं, अगर बता दिया तो सरप्राइज किस बात का। इतना इंतजार तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। देव और सौंदर्या की बातें चल ही रही थीं। तभी सौंदर्या ने देखा उसकी कार एक बहुत बड़े विला के आगे जाकर रुकी है और ड्राइवर बड़े अदब से उसके लिए कार का दरवाजा खोलकर उसे अंदर आने के लिए कह रहा है। सौंदर्या हैरान रह गई। सौंदर्या को खामोश देख देव ने आवाज लगाई। क्या हुआ सौंदर्या, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? देव, आपने मेरे रहने के लिए विला का इंतजाम किया है। इसका रेंट तो काफी होगा। तुम रेंट की चिंता मत करो, ये विला मेरे एक फ्रेंड का है। तुम बस आराम से रहो और अपना काम फटाफट खत्म करके वापस मेरे पास लौटो। तुम्हें पता है, अभी तुम्हें गए हुए कुछ घंटे ही हुए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ना जाने कितने साल हो गए हैं। इतनी मोहब्बत अच्छी नहीं देव। जहाँ ज्यादा ख्याल होता है वहीं ज्यादा मलाल होता है। सौंदर्या की ये बातें देव को अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसने उसे कुछ ना कहते हुए टॉपिक ही बदल दिया। अच्छा ये बताओ, वेयर हाउस कितने बजे जाओगी? अगर मैं सही हूँ तो वहाँ से वेयर हाउस सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है। तुम फ्रेश होकर थोड़ा आराम कर लो, तब तक मैं भी यहाँ का थोड़ा सा काम खत्म कर लेता हूँ। हम शाम को बात करते हैं, ओके? ठीक है देव, बाय। ना चाहते हुए भी मन ही मन इतने बड़े विला के एक दिन के रेंट का हिसाब लगा रही सौंदर्या ने जैसे ही अपना कमरा देखा, वो हैरान रह गई। लगभग 3000 स्क्वायर फीट में बने इस विला से कहीं अधिक खूबसूरत ये कमरा था। इतना लग्जूरियस कमरा तो मैंने अपनी जिंदगी तो क्या फिल्मों में भी नहीं देखा है। आई एम श्योर ये इस विला के सबसे खास मेंबर का कमरा होगा। सौंदर्या ने बिल्कुल सही सोचा था। ये देव का बेडरूम था। सौंदर्या ने विला के केयरटेकर बंसीधर काका की तरफ देखा। आपको यकीन है मेरे लिए इसी कमरे का इंतजाम किया गया है? बिटिया, आपके लिए मुझसे इसी कमरे की बात की गई थी। आप आराम से रहिए और कुछ जरूरत हो तो मुझे बता दीजिए। ये कहकर बंसीधर काका जा चुके थे और सौंदर्या की समझ में नहीं आ रहा था कि देव ने उसके लिए किसी होटल में एक रूम बुक करने की बजाय इतने बड़े विला का इंतजाम क्यों किया है। वहीं कॉन्फ्रेंस रूम में देव अपने सारे शेयर होल्डर्स और इम्पोर्टेंट डिग्निटरीज के सामने आज एक अनाउंसमेंट करने पहुंच चुका था। उसने बारी बारी से सबकी तरफ देखा। आज आप सबको यहाँ मैंने एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट के लिए बुलाया है। मैं देव प्रताप सिंह लक्ष्मी एम्पायर का सीईओ होने के नाते आज यहाँ आप सबके सामने अपनी वाइफ सौंदर्य देव प्रताप सिंह का नाम सीईओ के लिए प्रपोज करता हूँ। साथ ही ये उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह आपने मेरा साथ दिया है उसी तरह फ्यूचर में जरूरत पड़ने पर आप मेरी वाइफ को भी सपोर्ट करेंगे। थैंक यू। देव ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, सारा कॉन्फ्रेंस रूम तालियों से गूंज उठा। सभी आपस में बातें करने लगे और देव चेतन को लेकर कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल चुका था। उसे सौंदर्या के आने से पहले काफी तैयारियां करनी थीं। उसे लग रहा था काम बहुत ज्यादा है और समय बहुत कम। उसने चलते हुए चेतन की तरफ देखा। चेतन, कल शाम तुम शनाया के घर जाकर बच्चों के साथ आशा जी और शनाया को सौंदर्य के घर ले आना। और हाँ, सौंदर्य की आने की फ्लाइट कंफर्म होते ही मैं तुम्हें डेट बताऊंगा। तुम जाकर पूरा एयरपोर्ट लाउंज बुक कर देना। आगे क्या करना है मैं तुम्हें शाम को बताऊंगा।
अभी मैं डैड से मिलने जा रहा हूँ। ये कहते हुए देव अपनी गाड़ी में बैठकर अपने डैड से मिलने उनके विला की तरफ निकल पड़ा। गेट पर पहुंचते ही देव उन्हें आवाज देते हुए अंदर चला गया। आवाज के साथ देव का चेहरा खिला देखकर उसके डैड हैरान रह गए। क्या बात है देव, आज तुम मुझे थोड़े बदले बदले से लग रहे हो। डैड, मैं आपको एक गुड न्यूज देने आया हूँ। गुड न्यूज? क्या तुम पापा बनने वाले हो? डैड, आप भी ना। मेरे लिए तो वही गुड न्यूज मायने रखती है। ये कहकर गजेंद्र प्रताप मुड़ने ही वाले थे कि देव ने उन्हें फिर से आवाज दी। डैड, पापा तो नहीं, लेकिन मैंने पापा बनने की तैयारी पूरी कर ली है। क्या? ये सुनते ही गजेंद्र प्रताप की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर देव कहना क्या चाहता है। अपने डैड को इस तरह हैरान देख देव ने उनकी तरफ देखा। हाँ डैड, मैंने फैसला कर लिया है कि सौंदर्य की दिल्ली से लौटते ही मैं उसे अपनी आइडेंटिटी के साथ साथ अपने दिल की बात बता दूंगा। देव के मुंह से ये सुनते ही गजेंद्र प्रताप को लगा जैसे वो 7वें आसमान पर हैं। उन्होंने आगे बढ़कर देव को गले लगा लिया। उसने अपने डैड की तरफ देखा। सौंदर्य से अपने दिल की बात कहने से पहले मैं आपसे भी कुछ कहना चाहता हूँ डैड। मेरी जिंदगी में सौंदर्य जैसी समझदार वाइफ को लाने के लिए थैंक यू सो मच। आप बिल्कुल सही थे डैड। अब आगे क्या सोचा है? फिलहाल आज मैंने सबके सामने सौंदर्य का नाम सीईओ के लिए प्रपोज कर दिया है। वेरी गुड, इससे बेस्ट कुछ और हो ही नहीं सकता। सौंदर्या में घर के साथ साथ ऑफिस संभालने की भी एबिलिटी है। अच्छा डैड, अब मैं निकलता हूँ, लेकिन याद रखिएगा जब मैं उससे अपने दिल की बात कहूँ तो आप सब लोगों को वहां रहना होगा। इस सिलसिले में बात करने के लिए मैंने कल शाम शनाया और आशा जी को घर पर बुलाया है। बहुत अच्छे। अपने काम के साथ तैयारियों में लगे देव को घर पहुंचने में रात हो गई। उसने सौंदर्या को कॉल करने के लिए जैसे ही फोन उठाया, उसमें सौंदर्या के 3 मिस्ड कॉल को देखकर वो परेशान हो गया। उसे याद आया कॉन्फ्रेंस रूम में जाते वक्त उसने अपना फोन साइलेंट कर दिया था। उसने तुरंत सौंदर्या को वीडियो कॉल किया। सौंदर्या के फोन उठाते ही उसका उदास चेहरा देखकर देव परेशान हो गया। क्या हुआ सौंदर्या, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? ये देखिए देव, इतना बड़ा कमरा, मुझे यहाँ बहुत अजीब लग रहा है। मुझे नींद भी नहीं आ रही है यहाँ। सौंदर्या के मुंह से ये बात सुनकर देव परेशान हो गया था। उसने सोचा अगर अभी से सौंदर्या का ये हाल है तो आगे क्या होगा। उसने सौंदर्या की तरफ प्यार से देखा। इसमें अजीब लगने वाली क्या बात है? तुम सोने की कोशिश तो करो, जरूर नींद आएगी। अच्छा ये बताओ, आज वेयर हाउस में तुम्हारा पहला दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा। आप सही कह रहे थे, मैं नहीं भी आती तो चलता। इनके गुड्स की क्वालिटी काफी एक्सीलेंट है। आई डोंट थिंक मुझे यहाँ 7 दिन रहना पड़ेगा। मैं सोच रही हूँ परसों ही आ जाऊँ। आप क्या कहते हैं? सौंदर्या के लिए जिस तरह की तैयारियां देव चाहता था उसके लिए 7 दिन भी कम थे। लेकिन अब जब उसने सौंदर्या के मुंह से इतनी जल्दी आने की बात सुनी तो उसे समझ नहीं आया कि वो उसके जल्दी आने से खुश हो या अपनी तैयारियों में समय की कमी से उदास। उसने सौंदर्या की तरफ देखा। वाओ, इससे अच्छी बात तो कोई और हो ही नहीं सकती। तुम कहो तो मैं टिकट बुक कर दूं? नहीं अभी नहीं, मैं आपको कल बताती हूँ। ठीक है, अब तुम सोने की कोशिश करो, काफी थक गई होगी तुम। मैं कल सुबह तुम्हें कॉल करता हूँ। ये कहकर दोनों ने फोन रख दिया था, लेकिन सौंदर्या की आंखों में नींद नहीं थी। उसने कमरे में घुसते हुए बेड के पास रखे टेबल का ड्रॉवर जैसे ही खोला, उसमें देव की तस्वीर थी। देव की तस्वीर को देखकर सौंदर्या हैरान रह गई थी। क्या देव के बताने से पहले ही सौंदर्या को देव की आइडेंटिटी पता चल जाएगी? आखिर अपनी तस्वीर सौंदर्या के हाथ लगने का देव क्या जवाब देगा? क्या जिस सरप्राइज का वादा उसने सौंदर्या से उसके लौटने पर किया था उसका खुलासा वो अभी कर देगा? इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहें यू मी और शादी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। देव की तस्वीर देखते ही सौंदर्या हैरान रह गई थी। उसने तुरंत देव को कॉल किया,
लेकिन पूरे दिन की थकान से चूर देव सो चुका था। अब तक इतने बड़े कमरे की वजह से जहां सौंदर्या की आंखों से नींद उड़ी हुई थी, वहीं अब देव की तस्वीर देखकर सौंदर्या परेशान थी। सुबह सौंदर्या का मिस्ड कॉल देखते ही देव ने उसे वीडियो कॉल किया। हेलो सौंदर्या, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ देव। एक्चुअली मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो ना, क्या बात है? तुम थोड़ी अपसेट लग रही हो। एक्चुअली कल रात इस कमरे में मुझे आपकी एक तस्वीर मिली है, ये देखिए। सौंदर्या ने वो तस्वीर जैसे ही देव को दिखाई, वो समझ गया कि सौंदर्या क्या पूछना चाहती है। उसने जिस बेफिक्री से अपना जवाब दिया, उससे ऐसा लग रहा था जैसे उसने जवाब पहले से ही सोच कर रखा था। अरे वो तो कॉलेज के कॉन्वोकेशन सेरेमनी में हम दोस्तों ने अपनी अपनी तस्वीरें एक दूसरे से शेयर की थी। उसके पास मेरी तस्वीर है और मेरे पास उसकी। तुम जब आओगी तो दिखा दूंगा। बस इतनी सी बात के लिए परेशान थी। पिछले 2 महीने से देव की हर बातों पर पूरी तरह विश्वास कर रही सौंदर्या ने उसकी इस बात पर भी बिना कुछ सोचे विश्वास कर लिया। सौंदर्या को खामोश देखकर देव ने उसकी तरफ देखा। अच्छा ये बताओ, तुमने कुछ खाया या नहीं? अभी नहीं, कुछ मन नहीं कर रहा। तुम अभी उसी बात को लेकर परेशान हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा यहाँ। एनीवे, आप बताइए। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम वहाँ ठीक रहोगी तो मैं यहाँ ज्यादा ठीक रहूंगा। सौंदर्या समझ गई थी कि देव क्या कहना चाहता है। उसने ना चाहते हुए भी बनावटी खुशी से देव की तरफ देखा। अच्छा बाबा, अभी नाश्ता करती हूँ, बस खुश। अब आप ये बताइए, आज ऑफिस जाना है या मुझे मिस करते हुए घर ही रहने का इरादा है? मेरा इरादा तो तुम्हारे पास आने का है, लेकिन अभी मैं उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कामों में बिजी हूँ। अच्छा ये बताओ, आज वेयर हाउस के लिए कितने बजे निकलोगी? बस अभी थोड़ी देर में। ठीक है, तुम ब्रेकफास्ट करके तैयार हो जाओ, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके, बाय। सौंदर्या के वेलकम की तैयारियों में लगे देव का पूरा दिन कहाँ चला गया उसे पता ही नहीं चला, जब तक कि शाम को चेतन ने उसे कॉल करके नहीं बताया कि वो आशा जी और शनाया के साथ बच्चों को लेकर घर पहुँच चुका है। ये सुनते ही देव भी फटाफट घर पहुँच गया। सारी बातें शनाया और आशा जी को जैसे ही पता चली, वो खुश हो गईं। शनाया ने मुस्कुराते हुए देव की तरफ देखा। मुझे तो पहले से ही डाउट था, लेकिन एक तरफ आप मुझे गलत साबित करते रहे, वही सौंदर्या इसे मेरी इमेजिनेशन समझती रहे। देव ने शनाया की बातों के जवाब में कुछ कहने की बजाय बस मुस्कुरा दिया। तभी आशा जी ने भी देव की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। आपने बहुत सही डिसीजन लिया है देव सर। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। बातों ही बातों में शनाया को जब ये पता चला कि आशा जी को पहले से सब कुछ मालूम था, तो वो उन्हें हैरानी से देखने लगी। आप भी आशा जी? आपको ये सब बातें पता थी और आपने भी मुझे नहीं बताया? मैं क्या करती शनाया, सर की तरफ से मुझे यही इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। एनीवे, ऑल इज वेल व्हेन एंड इज वेल। वैसे सौंदर्या से बात हुई आपकी? कब आ रही है वो? फिलहाल परसों सुबह 11 बजे उसकी फ्लाइट लैंड करेगी और मैं चाहता हूँ कि हम सब उसे मिलकर वेलकम करें। डेफिनेटली, हमारी रॉयल लेडी के लिए रॉयल वेलकम तो होना ही चाहिए। शनाया की इस बात पर सब खिलखिलाकर हंस पड़े। जैसे जैसे सौंदर्या के आने के दिन करीब आते जा रहे थे, देव की एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी। आखिरकार कल सुबह 11 बजे सौंदर्या लौट रही थी। रात 10 बजे देव ने सौंदर्या को फोन किया। हेलो सौंदर्या, सो गई थी क्या? नहीं देव, बस सोने जा रही थी। वैसे भी इतने बड़े कमरे में मुझे नींद ही नहीं आती। एनीवे, आप बताइए, कल आप एयरपोर्ट आ रहे हैं ना? मैंने तुम्हें वही बताने के लिए कॉल किया है सौंदर्या। एक्चुअली कल मुझे ऑफिस के काम से अचानक लंदन जाना पड़ रहा है। सुबह 10 बजे की फ्लाइट है मेरी। समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? ऑफिस के काम से जाना है तो जाना है। डोंट वरी, मैं अकेले घर चली जाऊंगी। वैसे वापसी कब की है? 4 दिन का ट्रिप है। 5वें दिन मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। देव के ना आने की बात सुनकर सौंदर्या थोड़ी उदास हो गई, लेकिन उसने अपनी ये उदासी देव को नहीं दिखाई। फिर भी उसकी आवाज से देव ने ये बात जान ली थी।
उसे सौंदर्या को उदास करके अच्छा नहीं लगा था, लेकिन सौंदर्या के ग्रैंड वेलकम के लिए उसने जो आउट ऑफ द वर्ल्ड तैयारियां की थीं, उसके लिए ये झूठ बहुत जरूरी था। देव ने आवाज दी, अच्छा आप सो जाओ, रात बहुत हो गई है। मैं कल सुबह एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले तुम्हें कॉल करूंगा। अपना ख्याल रखना। गुड नाइट। अगली सुबह देव के लिए एक ऐसी सुबह थी जो बहुत ज्यादा हसीन थी, क्योंकि आज सुबह 11 बजे की फ्लाइट से सौंदर्या आ रही थी और देव उससे अपने दिल की बात कहने के लिए बेकरार था। सुबह सौंदर्या से बात करने के बाद देव गजेंद्र प्रताप, शनाया, आशा जी, चेतन, विक्रम अरोरा और पूरे स्टाफ के साथ सुबह 9 बजे से ही एयरपोर्ट पहुंच चुका था। देव ने देखा चेतन ने उसकी उम्मीदों से बढ़कर बेहतरीन तैयारियां की थीं। उसने चेतन की तरफ देखा। गुड जॉब चेतन। इट्स टोटली माई प्लेजर। तुम एक बार घूमकर फिर से चेक कर लो। तुम्हारे हिसाब से कुछ रह गया हो तो मुझे बताओ। अभी हमारे पास और 2 घंटे हैं। सही कहा तुमने। देव ने देखा चेतन ने एयरपोर्ट लाउंज को न सिर्फ दुल्हन की तरह सजाया था, बल्कि सौंदर्या का सबसे फेवरेट यूरोपियन म्यूजिक बैंड ईफनी को भी बुलाया था, जो सौंदर्या की एंट्री पर उसका फेवरेट गाना बजाने वाला था। इसके अलावा सौंदर्या जिस फ्लाइट से आने वाली थी, वहां से एयरपोर्ट लाउंज पहुंचने के लिए एक स्पेशल एंट्री अरेंज की गई थी और पूरे रास्ते को गुलाब की पंखुड़ियों से सजा दिया गया था। स्पेशली लाउंज के पूरे स्टाफ ने आज सौंदर्या की पसंद के गुलाबी रंग की एक ही तरह की कॉस्ट्यूम पहनी थी, जो उनके डेली कॉस्ट्यूम से काफी अलग थी। बहुत सारे डांसर्स और कलाकार सौंदर्या के स्वागत के लिए तैनात थे। पूरा माहौल जैसे किसी ग्रैंड वेडिंग जैसा लग रहा था। इन सब में जो सबसे खास था वो था रेड वेलवेट पर लिखा देव के साथ सौंदर्या का नाम, सौंदर्या देव प्रताप सिंह, COO ऑफ लक्ष्मी एम्पायर। देव ने पास जाकर उसे छूते हुए चेतन की तरफ देखा। एक्सीलेंट, इट्स लाइक चेरी ऑन द केक। इन तैयारियों के अलावा देव ने अपनी तरफ से सौंदर्या के लिए एक डायमंड रिंग खरीदी थी, जिसे वो उसके आते ही घुटनों के बल बैठकर उसे पहनाने वाला था। सुबह के 11 बज चुके थे। देव की एक्साइटमेंट पीक पर थी। आज गजेंद्र प्रताप अपने बेटे की खुशी देखकर फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने देव की तरफ देखा। आज मैं बहुत खुश हूँ देव, अब मैं सुकून से मर सकता हूँ। प्लीज डैड, आज के दिन ऐसी बातें मत कीजिए। बिल्कुल सही कहा तुमने। अभी तो मुझे तुम्हारे बच्चों के साथ खेलना है। डैड प्लीज। सौंदर्या का इंतजार करते हुए सुबह के 11:30 बज चुके थे, लेकिन फ्लाइट का कहीं अता पता नहीं था। देव के साथ सभी की नजरें बेसब्री से उसी तरफ टिकी थी जहां से सौंदर्या आने वाली थी। तभी देव ने देखा एयरपोर्ट में अचानक अफरा तफरी का माहौल हो गया है। सब बदहवास कंट्रोल रूम की तरफ भाग रहे थे। तभी एक ऑफिशियल पर्सन देव की तरफ भागते हुए आया। उसके हाथ में एक लिस्ट थी। ये सब लोग भाग क्यों रहे हैं? आखिर हुआ क्या? वो एक्चुअली सुबह दिल्ली से यहाँ आने के लिए जिस फ्लाइट ने उड़ान भरी थी, अभी थोड़ी देर पहले उसके क्रैश होने की न्यूज आई है। ये देखिए, ये उन पैसेंजर्स की लिस्ट है जो इसमें थे। ये कहते हुए उसने वो लिस्ट देव के हाथों में दे दी। वो बेचैनी से लिस्ट को गौर से देखने लगा। तभी उसकी नजर सौंदर्या के नाम पर पड़ी। नाम देखते ही तभी देव को किसी जाने पहचाने हाथ की गर्माहट उसके कंधों पर महसूस हुई। उसने तुरंत मुड़कर देखा तो सामने सौंदर्या खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने बिना समय गवाए उठकर उसे जोर से गले लगा लिया। एक पल में देव के साथ सभी के रोते चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इसी के साथ पूरा लॉन्च तालियों की आवाज से गूंज उठा और पीछे बैठे बैंड ग्रुप की तरफ से हैप्पी रोमांटिक म्यूजिक शुरू हो चुका था। सौंदर्या ने मुस्कुराते हुए देव की तरफ देखा। इतना प्यार करते हो मुझसे? ये कहते हुए सौंदर्या ने एक बार फिर देव को गले लगा लिया।
सौंदर्या के पास जाकर गजेंद्र प्रताप और शनाया ने भी उसे गले लगा लिया और सौंदर्या को शनाया ने देव की सारी सच्चाई बता दी। सौंदर्या कुछ रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही देव ने बिना समय गवाए अपनी जेब से डायमंड रिंग निकाली और सौंदर्या को प्रपोज किया। क्या तुम मिसेस सौंदर्य देव प्रताप सिंह बनना चाहोगी? क्या तुम मेरे साथ अपना पूरा जीवन बिताना चाहोगी? क्या तुम मेरे परिवार को अपना परिवार बनाना चाहोगी? एक बार फिर क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? हाँ देव, हाँ। आई लव यू देव। आई लव यू टू सौंदर्या। देव और सौंदर्या की शादी की शहनाई पूरे एयरपोर्ट पर गूंज उठी थी। आज एयरपोर्ट पर मौजूद हर शख्स के साथ मानो पूरी कायनात सौंदर्या और देव के प्यार का गवाह बन चुके थे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी को और पॉकेट एफएम को अपना ढेर